आज बाबा की 2 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप ने किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। तन भी लगाना है, मन भी लगाना है और धन भी लगाना है। जब हम तीनों चीज़ें लगाते हैं, मददगार बनते हैं, तो बाबा भी हमको उसका रिटर्न देते हैं। सबको अलफ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। परमात्मा का परिचय हर एक आत्मा को देकर हम बाबा के वर्षे के अधिकारी बना सकते हैं। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया है, उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। मोह जीत, जैसे बाबा मोह जीत हैं, वैसे हमको भी मोह जीत बनना है। किसी भी व्यक्ति विशेष में, रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में, धन संपत्ति वैभव में, कहीं पर भी हमारा मोह जुड़ा ना हो, क्योंकि हम सब इस दुनिया से पार अपने शांति धाम जाने वाले हैं। वहाँ से सुख धाम में आएंगे, तो यहीं हमको नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। इसीलिए इसी बात का अभ्यास हमको करना है। वो भी हम आत्मिक स्मृति रखते हैं तो नष्टो मोहा बन सकते हैं। वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भवो। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं। इसीलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। स्नेही है परमात्मा, परमात्मा को निरंतर साथ रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो उसका समाधान सहज ही हो सकता है। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। समस्याएं तो आएंगी आपकी परीक्षा लेने के लिए, ये देखने के लिए कि आपकी एक रस स्थिति कितनी है, कितना आप उन सबको समाकर और सहज उनका समाधान कर सकते हो।
स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के प्यारे बने तो उसकी ज़्यादा खातिरी करना, उसको ज़्यादा खिलाना पिलाना, उसको ज़्यादा स्नेह से बात करना, तो हम प्यारा बनना चाहते हैं व्यक्ति विशेष का। लेकिन बाबा ने कहा, अगर आप न्यारे बनते हो, न्यारे रहोगे, अपना काम केवल करते रहे, बाबा का ज्ञान न्यारे होकर सुनाते रहे, तो स्वतः ही संसार के, दुनिया के प्यारे बन सकते हो। अव्यक्ति इशारा है आज का। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो, एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उनके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। जो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। कई बार कोई भी बहन या भाई एंटी होने के बाद कुछ भी बातें बोलते हैं तो बाबा ने हमको समझाया है कि बच्चे, हमको उसमें अपनी स्थिति को एक रस रखना है, अचल और अडोल रहना है। हम उनकी बातों को अपने अंदर मन में न निकालें, न उसके प्रति कोई भाव ऐसे बोलें। उसकी जगह हम सकाश देने का काम करें। जितना सकाश देंगे तो वो आत्मा भी शांत हो जाएगी और उतना हम समझें कि हमारा हिसाब किताब है, जिसके कारण आज हम इस आत्मा से इतनी बातें सुन रहे हैं। इसीलिए बच्चों को अपनी एक रस स्थिति, साक्षी दृष्टा होकर रहने का अभ्यास ज़रूर करना है। ओम शांति।